वीडियो में आपने देखा था बाबा गुस्से में खूनी पिग को मार मार कर लाल कर देते हैं। खूनी पिग को मारने के बाद बाबा की नजर ग्रैंडपा पे पड़ जाती है। ग्रैंडपा बाबा से अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही जंगल की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन बाबा ग्रैंडपा को भागते हुए देख लेते हैं और उनके पीछे पीछे जंगल के अंदर चले जाते हैं। बाबा कील वाले बैट को फेंक कर ग्रैंडपा को मारते हैं, जिससे कि ग्रैंडपा तुरंत ही जमीन पे गिर जाते हैं। बाबा ग्रैंडपा के पास जाकर उसी कील वाले बैट से ग्रैंडपा को बहुत ज्यादा मारते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अरे ये क्या, जेसन तो यहाँ भी आ गया। जेसन पेड़ के पीछे से छुपकर दूर से ही बाबा को देख रहा है। अरे बाप रे, बाबा तो अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो ग्रैंडपा को बहुत ही बुरी तरह से मारा है। अरे ये क्या, बाबा इधर उधर क्यों देख रहे हैं? कहीं बाबा को पता तो नहीं चल गया कि जेसन उनको छुपकर देख रहा है। बाबा उस कील वाले बैट को अपने हाथ में लेकर दौड़ते हुए वहाँ से कहीं चले जाते हैं। बाबा को जाते हुए देखकर जेसन बाहर निकलता और कहता है अब तो और भी मजा आएगा, बाबा मार्केट की तरफ जा रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं। ये बोलकर जेसन दौड़ते हुए बाबा के पीछे पीछे चला जाता है। इधर सोन बेहोश होकर रोड के बीच में गिरा पड़ा है और गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल उसे देख रहे हैं। सोन को देखकर इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को सोन अकेले कार से कहाँ जा रहा था और ये सोन अचानक से बेहोश होकर गिरा कैसे। रॉड कहता है गुल्ली, ये सोन अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहा हो। इधर गुल्ली बुल्ली के घर पे बनी, आलोक, ग्रीन क्रिमिनल और रॉड का बेटा बैठे हुए हैं और बाबा और सोन के आने का इंतजार कर रहे हैं। बनी कहता है पता नहीं बाबा और सोन को लेकर गुल्ली और रॉड कब तक आएंगे। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बुल्ली को कुछ दिखाई देता है। बुल्ली कहता है जरा उस तरफ तो देखो। अरे ये क्या, जेब द किलर तो गुल्ली बुल्ली के घर के पास आ गया। ये सारे लोग जेब द किलर को अपने पास देखकर थोड़ा डर जाते हैं। जेब द किलर इन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। बुल्ली घबराहट में ये सोचने लगता है कि कहीं जेब द किलर इन लोगों को मारने तो नहीं आया है ना। तभी आलोक अपने चेयर से उठकर जेब द किलर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। आलोक को अपने पास आता देख जेब द किलर भी थोड़ा सा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं आलोक उसको मारने ना लगे। आलोक गुस्से में जेब द किलर से कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, चलो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। तभी बनी उठकर खड़ा होता है और कहता है अरे तुम तो कई दिनों से जेल में बंद थे, तो फिर बाहर कैसे आए? कहीं जेल से भागकर तो नहीं आए हो ना। बनी की ये बात सुनकर जेब द किलर कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। जेब द किलर की चुप्पी को देखकर रॉड का बेटा चुन्नी बनी से कहता है बनी अंकल, आप इससे इतना बात क्यों कर रहे हैं? जल्दी से पुलिस वाले को फोन कर दीजिए, पुलिस वाले आकर पकड़ लेंगे इसे। आलोक कहता है चुपचाप जाते हो यहाँ से या फिर पुलिस को बुलाओ। तभी बुल्ली कहता है अरे आलोक, उसे बोलने तो दो, मुझे लगता है कि वो कुछ बोलना चाहता है। बोलो जेब, क्यों आए हो तुम यहाँ? जेब द किलर कहता है तुम लोग तो हमेशा मुझे पुलिस से ही पकड़वाने का धमकी देते रहते हो। मैं तो यहाँ पे तुम लोगों को ये बताने आया था कि बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में है, लेकिन तुम लोग मेरा बात सुने बिना पुलिस को बुलाने लगते हो। तुम लोग चाहो तो पुलिस को बुला लो, लेकिन पुलिस वाले तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जेसन ने बाबा को खूनी पिग के हाथों किडनैप करवा लिया और फिर बाबा को जोम्बी वाला इंजेक्शन भी लगा दिया। और उस जोम्बी वाले सुई के लगने के बाद बाबा बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। बाबा किसी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। बाबा के सामने जो भी आ रहा है बाबा उसको मार रहे हैं। जेब द किलर की ये सब बातें सुनने के बाद बुल्ली कहता है अरे लेकिन हम लोग तुम्हारी इस बात पे विश्वास कैसे कर ले? तुम तो जेसन के लिए ही काम करते हो ना, और तुम जेसन को धोखा देकर हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? हाँ बताओ बताओ, तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? और हाँ, तुमने बताया नहीं कि तुम लोग जेल से बाहर कैसे आए। तभी जेब द किलर कहता है जेल से बाहर आने के कारण ही तो ये सब हो रहा है, और मैं तुम लोगों का साथ इसीलिए दे रहा हूँ कि मेरी और जेसन के बीच में लड़ाई हो गई है। मुझे जेसन का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले फिर से उसे पकड़ ले। चुन्नी कहता है ये तो बताओ कि बाबा अभी कहाँ और किस हाल में है? बाबा ठीक तो है ना? जेब द किलर कहता है उस समय तक तो बाबा बिल्कुल ठीक थे, लेकिन फिर बाबा ग्रैंडपा के पीछे पीछे जंगल में चले गए, उसके बाद का मुझे नहीं पता। चुन्नी कहता है बाप रे, बाबा जंगल में चले गए? जंगल में तो बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं। बुल्ली कहता है तुम्हें तो पता है ना कि बाबा किस तरफ जंगल में गए, हमें जल्दी लेकर चलो वहाँ पे। हाँ मुझे पता है, तुम लोगों को लेने के लिए ही तो यहाँ पे आया था, चलो जल्दी से तुम लोग मेरे साथ, ज्यादा देर मत करो। तभी आलोक बनी से कहता है लेकिन हम लोग जाएंगे कैसे? जीप तो है ही नहीं, जीप तो गुल्ली और रॉड ले गए। आलोक की ये बात सुनकर बनी कहता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, हमारे पास तो गाड़ी है ही नहीं, तो हम लोग ऐसे कैसे जाएंगे? ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है। ट्रक को देखकर जेब द किलर कुछ सोचता है और फिर हाथ हिलाकर ट्रक वाले से ट्रक को रोकने के लिए कहता है। ट्रक वाला अपनी ट्रक को बहुत तेजी से लेकर जा रहा होता है, फिर भी वो इन लोगों को देख लेता है और आगे जाकर गाड़ी को रोक देता है। ट्रक वाला भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये लोग ट्रक को रुकवाए क्यों हैं। जेब द किलर कहता है अरे तुम लोग अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से ट्रक पे चढ़ जाओ। वो तो किस्मत अच्छा है कि तुरंत में ट्रक आ गया, वरना सोचो कैसे जाते हम लोग, पैदल ही चलकर जाना पड़ता सबको। तभी आलोक कहता है अरे लेकिन इसमें जाएंगे कैसे? इसमें तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा। ग्रीन क्रिमिनल कहता है तो क्या हो जाएगा खड़े खड़े जाएंगे तो? बनी कहता है हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, बारात थोड़ी ना जा रहे हैं, और वैसे भी थोड़ी देर की ही तो बात है।
और फिर ये सारे लोग ट्रक के पीछे चढ़ जाते हैं। जेफ द किलर कहता है मैं आगे जाकर बैठ जाता हूँ, ड्राइवर को रास्ता बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं भी अगर तुम लोगों के साथ पीछे चढ़ गया तो फिर ड्राइवर को रास्ता कौन बताएगा। बुल्ली कहता है हाँ जेफ तुम आगे जाकर ड्राइवर के साथ बैठो और चुन्नी तुम यही मेरे घर के बाहर में बैठो। चुन्नी कहता है क्यों अंकल, मैं आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ सकता। आलोक कहता है चुन्नी तुम्हारे यहीं रुकने में ही सबकी भलाई है। बन्नी कहता है चुन्नी तुम्हारे पापा और गुल्ली अंकल आएंगे ना तो उन्हें बताना पड़ेगा ना कि हम लोग कहाँ गए हैं, बस इसीलिए हम लोग तुम्हें नहीं लेकर जा रहे हैं। बुल्ली कहता है चुन्नी तुम टेंशन मत लो, रॉड और गुल्ली के आते ही जीप से तुम लोग भी आ जाना। जेफ द किलर भी चुन्नी से कहता है हाँ बुल्ली बिल्कुल ठीक बोल रहा है चुन्नी। चुन्नी कहता है हाँ तो फिर ठीक है आप लोग जाइए। जेफ द किलर ट्रक में आगे बैठने के लिए जाने लग जाता है। ट्रक का ड्राइवर जेफ द किलर से कहता है कहाँ जाना है आप लोगों को। जेफ द किलर ट्रक के ड्राइवर से कहता है थोड़ा इमरजेंसी है इसीलिए आपको हमारी मदद करनी होगी, चलिए मैं आपको रास्ता बताता जाऊंगा वहीं जाना है। इमरजेंसी वाला बात को सुनकर ट्रक का ड्राइवर मान जाता है और फिर इन लोगों को लेकर जाने लग जाता है। मुझे लगता है बन्नी और बुल्ली ने चुन्नी को बेवकूफ बनाया। बुल्ली ने कहा जीप से तुम भी आ जाना, लेकिन ये कैसे जाएगा, इन लोगों को देखा हुआ थोड़ी ना होगा वो जगह। चुन्नी कहता है पता नहीं पापा और गुल्ली अंकल सोन अंकल को लेकर कब आएंगे। ये बोलकर चुन्नी घर के बाहर बैठने के लिए जाने लग जाता है। चुन्नी को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि वो लोग इसे बेवकूफ बनाकर यहीं पे छोड़कर चले गए। इधर चाय वाला बॉब से कहता है बताइए क्या चाहिए आपको। बॉब कहता है किस चीज की दुकान है तुम्हारी, क्या बेच रहे हो तुम यहाँ पे। चाय वाला कहता है मैं तो यहाँ पे चाय बेच रहा हूँ, बोलो आपको चाय चाहिए क्या। चाय बेच रहे हो तो चाय ही पिलाओगे ना, लस्सी थोड़ी ना पिला दोगे। चलो एक गर्मा गर्म चाय पिला दो, वैसे भी मार खाने के बाद पूरा बॉडी दुख रहा है। चाय वाला कहता है ठीक है देता हूँ, लेकिन पहले ये तो बताइए कि कौन सा चाय पीना है आपको।